आदमी ने बाइक उठाया और प्यासे की तरह पानी पिया। उसी वक्त उसकी बंदूक सामने बैठी लड़की की तरफ तनी रही। फिर उसने अपने शरीर पर बंधी चेन उठाई और दूसरी तरफ खड़ी एक सीधी सादी औरत को इशारा किया कि प्लायर से इसे काट दे। लेकिन जब मैक्स ने चेन को दान दिया, औरत की ताकत काफी नहीं थी। उसने पूरी कोशिश की पर कार नहीं पाई। तभी अचानक फ्यूरियोसा झपटी, मैक्स को जमीन पर गिराया, उसकी बंदूक छीन ली और सीधे उसके जबड़े के नीचे तान दी। उसने ट्रिगर दबाया लेकिन गोली नहीं चली। जैसे ही उसे समझ आया वो फिर से हमला करने बढ़ी, लेकिन मैक्स ने उसका गला पकड़ लिया, पलटकर उसे नीचे दबा दिया। इसी बीच एक और औरत ने चेन खींचकर मैक्स को पीछे खींच लिया। फ्यूरियोसा ने मौके का फायदा उठाया और जोरदार वार करने लगी, जिससे मैक्स पीछे हट गया। मैक्स ने पास पड़ा एक कार का दरवाजा उठा लिया और उसी से जानलेवा वार को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने जोर से दरवाजा धक्का देकर पलट दिया, जिससे फ्यूरियोसा नीचे जा गिरी। उसी वक्त पास पड़ा वॉर बॉय भी होश में आ गया। इधर फ्यूरियोसा ने वॉर रिग की तरफ किया, सजावटी खोपड़ी तोड़ी और हथियार निकालने लगी। ये देखकर वॉर बॉय उस पर झपट पड़ा और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। दोनों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। तभी मैक्स ने चेन खींची और उन्हें रिग से दूर घसीट लाया। वो भागकर हथियार पकड़ने ही वाला था कि फ्यूरियोसा फिर से आजाद होकर उस पर झपटी। इस जद्दोजहद में पिस्टल का मैगजीन नीचे गिर गया। वॉर बॉय ने छलांग लगाई, मैगजीन पकड़ लिया, लेकिन तभी और औरतों ने उसे घेर लिया। इधर मैक्स और फ्यूरियोसा की लड़ाई जारी रही। हंगामे के बीच वॉर बॉय ने मैगजीन मैक्स को थमा दिया। गोलियों की आवाज गूंज उठी। फ्यूरियोसा के कान के बिल्कुल पास से लड़ाई रुक गई। वॉर बॉय को लगा कि मैक्स इमॉर्टन जो के लिए ही बीवियों को पकड़ रहा है। खुश होकर उसने मैक्स की चेन खोल दी, लेकिन अगले ही पल उसे जोर का मुक्का पड़ा और वो बेहोश हो गया। मैक्स अकेला गाड़ी में बैठा और सबको पीछे छोड़कर निकल पड़ा, लेकिन दूर जाने से पहले ही वॉर रिग अचानक बंद हो गई। चाहे जितनी कोशिश की वो स्टार्ट नहीं हुई। तभी फ्यूरियोसा ने कहा, ये गाड़ी सिर्फ मैं ही चला सकती, अब और कोई रास्ता न देकर दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि इमॉर्टन जो कि फौज से बच निकले।